पर उत्तर प्रदेश कानपुर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर वृहद खेल एवं फिटनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप जलाकर और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। के बाद उन्होंने हॉकी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और ग्रीन पार्क हॉकी मैदान में मैत्री मैच का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 बालक और 10 बालिका खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि खेल जीवन में उत्कृष्टता लाते हैं और राष्ट्र को नई दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद जैसी महान शख्सियत सदियों में जन्म लेती है। उनकी हॉकी में गेंद मानो उनकी मर्जी से चलती थी। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने देश का नाम रोशन किया। सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि खेल भावना राष्ट्र एकता और अखंडता को सशक्त बनाती है। सांसद रमेश अवस्थी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस ऐसे व्यक्तित्व को समर्पित किया जिन्होंने न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। मेजर ध्यानचंद ने अपने जीवन काल में 1000 से अधिक गोल किए और 1928, 1932 तथा 1936 के ओलंपिक खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक भारत को दिलाए। जिला अधिकारी ने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। भारतीय संस्कृति में पहला सुख निरोगी कायक को सर्वोपरि माना गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस की संकल्पना मेजर ध्यानचंद के योगदान को नमन है। 1928 से 1936 के बीच उन्होंने भारत को हॉकी में लगातार स्वर्ण पदक दिलाए। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 572 से अधिक गोल किए। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों और नागरिकों को फिट इंडिया शपथ भी दिलाई गई। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्णप्रीत वरुण, विधायक नीलिमा कटियार, विधायक सुरेंद्र मथानी, विधायक सरोज कुरेल, विधायक राहुल बच्चा सोनकर, मुख्य विकास अधिकारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, खिलाड़ी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज विश्वविख्यात हॉकी के खिलाड़ी जो हॉकी के जादूगर भी माने जाते थे, ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरा देश खेल दिवस के रूप में मना रहा है। उसी संदर्भ में अगर कानपुर में भी खेल दिवस का आयोजन हुआ है। जैसा मोदी जी के कार्यकाल में देश ने खेलों में प्रगति की है, वैसे ही योगी जी के कार्यकाल में प्रदेश का भी प्रवेश और खेल के प्रति रुझान बढ़ रहा है। उसी को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले में प्रभारी मंत्रियों को भेजा गया है माननीय योगी जी के निर्देश पर। उस संदर्भ में कानपुर में भी कार्यक्रम हुआ। मैं उसी के नेतृत्व में आया। सर, राष्ट्रीय खेल खाली था, आधा भर गया। नजरिए 2 है देखने के। एक नजरिया की आधा भर गया, एक नजरिया क्या है, या तो आधा खाली है। पहला सोच सकारात्मक, दूसरा सोच नकारात्मक। इससे पहले योगी या मोदी जी सरकार से पहले खेलों की दुर्दशा थी, यदि मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं। आज सुधार की ओर अग्रसर है, धीरे धीरे प्रगति करेंगे और देश सरकार का भी लक्ष्य है, देश की सरकार का भी लक्ष्य है। खेलों की दुनिया में भारत का डंका बजे, देश का डंका बजे। तो दक्ष हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा करा देती है। यहाँ शहर में कहीं भी नहीं, शाखा भी नहीं करवा। यहाँ तो बहुत बड़ा एक इंडोर स्टेडियम टाइप का एक जगह है, मैं गया था देखने। वो तो एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। बल्कि हम तो कोशिश में कि उस टाइप का एक सेंटर है गेम्स का, वो आगरा में भी खुले। मैं आगरा से आता हूँ, तो भी मैंने कहा उपलब्धियों की चर्चा करनी चाहिए और उत्साह मिलता है और आगे बढ़ रहे हैं। पहले से आगे बढ़ा है प्रदेश, देश, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।